Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Saber with an interesting video of chemistry. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन को। बट अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। सेकेंड ईयर में भी हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र किया गया है चैप्टर नंबर 7 में। तो जी, हाइब्रिडाइजेशन से आप वाकिफ़ है, आपको पता है कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स करते हैं तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाता है और जो न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी जो न्यू ऑर्बिटल्स मिले उनकी एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम होती है। तो बेसिकली इंटरमिक्सिंग का जो फिनोमेना है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो पहली एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। तो डेफिनेशन साफ जाहिर है। बेरिलियम डाइक्लोराइड में हम कहते हैं एक S और एक P ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और हमें कितने दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। देखिए, दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और दो ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। क्लियर इज दैट? अब हाइब्रिडाइजेशन की बेरिलियम क्लोराइड में ज़रूरत कैसे पड़ी तो ये हमें आगे समझ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम और क्लोरीन की जब हम करेंगे। अब बेरिलियम स्टूडेंट है जी सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम है ग्रुप नंबर 2 में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और बेरिलियम सेकंड ग्रुप में है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही है। अब एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है जी 4। हम थोड़ा मार्कर डार्क यूज़ कर लेते हैं, 4 एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए तो 1s2 2s2, ये क्या हुआ? ये तो दोनों ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल तभी बॉन्ड बनाएगा जब वो हाफ फिल्ड होगा, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक की गुंजाइश है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि 2s तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट की कहानी देख ली हमने। तो क्या हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा S से P में, 2px में। तो एक इलेक्ट्रॉन है जी 2s1 में रह गया और 2px में भी एक आ गया। और y और z तो क्या है जी? एम्प्टी हैं, 0 0 है दोनों में। एक्साइटेड स्टेट की बात कर ली। अब होगा क्या? इंटरमिक्स होंगे जब ये दोनों ऑर्बिटल्स तो हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। देखिए, एक S और एक P ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, एक S और एक P, तो हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या हैं? हाफ फिल्ड हैं। ये हो गई हाइब्रिडाइज स्टेट। और यकीनन अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जो इलेक्ट्रॉन हमने S से P में एक्साइट करवाया था तो एनर्जी कहाँ से आई। आपको पता है कि एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, साथ साथ हो रहे होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फिर ये बेरिलियम जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है साइमल्टेनियसली, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो यूज़ होगी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो जी, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम की। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो जी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3px2 3py2 और 3pz1। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के पास सिर्फ एक 3pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो कि क्या कर सकता है? ओवरलैप कर सकता है किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ। ऐसे ही है ना, क्लोरीन के पास एक ही है सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और क्लोरीन आपको वैसे भी पता है 7 ग्रुप में होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, आउटर मोस्ट शेल देखिए, थर्ड शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 5 6 और 7। मज़ीद कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए देखें, बेरिलियम की अगर हम बात करें तो Be ने 2 बॉन्ड बनाने थे तो 2 क्लोरीन ने आके बेरिलियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया,
ऐसे ही है ना, बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं और 2 क्लोरीन आके ओवरलैप कर जाएंगे। अब आ जाते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे। हमने पीछे देखा कि जी एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक 2s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और हमें क्या मिले, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो 2 ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनता है कि वो दोनों अपने आप को 180 डिग्री पे अरेंज कर लें। तो इस तरह हमें क्या मिल गए, ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए जो कि क्या शो कर रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ली ओरिएंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन या हम कह लें स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम पीछे तो जी स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड की अगर हम बात करें तो हमें पता है जी बेरिलियम है सेंट्रल एटम। बेरिलियम के पास अभी हमने देखा था 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये बल्कि मैं साइड पे अपना भी बनाती हूँ, आपको अलहदा से बना के दिखाती हूँ। बेरिलियम है जी, इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ही है, दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि क्लोरीन 2 है हमारे पास, तो दोनों क्लोरीन के पास एक pz ऑर्बिटल ऐसा है जो कि हाफ फिल्ड है। तो दोनों क्लोरीन आके क्या करेंगे, आके उनका जो pz ऑर्बिटल है वो भी अगर आप देखें तो लोब शेप में है, तो वो क्या आके करेगा, ओवरलैप करेगा। इसी तरह दूसरे क्लोरीन का भी pz ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे ये तो आपने शो कर ली ओवरलैपिंग। अब आपको ये भी पता है कि दोनों ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं जी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो लीनियर ज्योमेट्री आ रही है। अब आपने सिर्फ यहाँ तक नहीं बताना, आपने जब भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बताना है कि ओवरलैप कौन सा हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो ये है जी ब्लू वाला sp ऑर्बिटल और क्लोरीन का जी रेड वाला है p ऑर्बिटल। तो spp ओवरलैप हुआ जो कि नज़र आ रहा है आपको, और कौन सा बॉन्ड बना, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह बेरिलियम का दूसरा ऑर्बिटल भी क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, spp और ओवरलैप कर रहा है। बेरिलियम का sp ऑर्बिटल है और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, तो spp ओवरलैप हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एंगल क्या है जी 180 डिग्री। तो sp ऑर्बिटल बेरिलियम का ओवरलैप कर रहा है हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ, और कौन सा ओवरलैप हो रहा है, spp ओवरलैप हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो स्ट्रक्चर अगर ये पूरा ड्रॉ करोगे जिसमें आप ओवरलैप करवा रहे हैं और फिर आप शो भी कर रहे हैं कि कौन सा ओवरलैप है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। आगे हम चलते हैं जी टोटल बॉन्ड्स पे। तो जी आपको नज़र आ रहा है बेरिलियम डाइक्लोराइड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 और 2। कोई पाई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा तो 0 पाई बॉन्ड है। ज्योमेट्री आपको पता है जी लीनियर है और एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो देखिए जैसे मैंने sp3 और sp2 में प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आपको बताया था, तो sp में भी सेम हेडिंग्स हैं। पहले आपने डेफिनेशन बताई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई, देन आपने ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बताया, देन स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया, और फिर हमने बताया टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, ज्योमेट्री क्या है और एंगल क्या है। तो उम्मीद है आपको बेरिलियम डाइक्लोराइड क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इथाइन की, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह लें, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कह लें या आप ऑब्जेक्टिव वाइज शॉर्ट क्वेश्चन वाइज कह लें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जी। इथाइन या इथाइन का दूसरा नाम स्टूडेंट होता है एसिटाइलिन। sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इथाइन जी अब देखिए 2 कार्बन है, हमने लास्ट देखा था कि 2 कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएं और बाकी जो बॉन्ड है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करें। 2 कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है,
दो कार्बन के दरमियान, कल हमने इथीन की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या है, इथीन है। और अगर दो कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आप इथाइन कहेंगे, ये अल्काइन होता है। अब कार्बन के दरमियान, दोनों कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। पीछे कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, कार्बन स्टूडेंट आपको पता है 4th ग्रुप में है, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4। तो 3 ये हो गए और एक बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 4 बॉन्ड्स। तो दोनों कार्बन ने एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और आपस में क्या हुआ, इनका ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इथाइन में देखिए तो जी sp हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे, आपको यहाँ पे देखें, कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ हमेशा पहला बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा, और जब डबल की बात करें या ट्रिपल की तो वो होते हैं जी पाई बॉन्ड्स। तो कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ बनाया हुआ है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा है कार्बन, एक कार्बन की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। कार्बन के पास जो एक s और एक p ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, सॉरी, एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा और हमें 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इथाइन के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ईच कार्बन के पास, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन आपको स्टूडेंट पता है एटॉमिक नंबर है जी 6, ग्रुप होता है 4a में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में है जी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। बट एटॉमिक नंबर है जी 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। आपको पता है कि जब सेम ऑर्बिटल लाइक p और सब शेल के हैं ना दोनों ऑर्बिटल्स px और py, तो बजाय इसके कि 2px में होते दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहें और सेम स्पिन के साथ रहें। तो अब अगर इसको हम देखें स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, px में एक है और py में एक है, तो कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है। बट होगा क्या, दो कार्बन के दरमियान क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी, दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी हैं। तो जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा 2s से 2pz में, 2s में रह गया एक इलेक्ट्रॉन, 2px में पहले ही एक है, 2py में भी एक है, और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया जी एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, अब आएगी जी आगे हाइब्रिडाइज स्टेट, जिसमें हमने कहा जी एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो 2py और 2pz है ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बने। तो देखिए मैंने नेम भी चेंज नहीं किया, 2py और 2pz इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ, मतलब स्टूडेंट्स के ये 2py और 2pz बॉन्ड बना सकते हैं, बट ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेंगे बट ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड कौन से हुए, s और p, तो हमें 2 sp, हमें पता है जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, और 2py और 2pz क्या रहे, अनहाइब्रिडाइज्ड रहे, और ये दोनों भी हाफ फिल्ड हैं। समझ आ गई बात। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s1, और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल, और शेल आउटर मोस्ट शेल का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो 2 है, इस 2 का मतलब है कि ये सारे सब शेल्स और ऑर्बिटल्स आउटर शेल सेकंड शेल के हैं। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे हमने देखा
जी तो स्टूडेंट्स, हमने अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी कार्बन और हाइड्रोजन की। तो जी अब हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो यकीनन दो ही हमने देखा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, एक s है और एक p, जो कि मिक्स होके इंटरमिक्स होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। और ये दो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि जी ये चार ऑर्बिटल्स हैं और चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेशक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इन चार में से दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और बाकी दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यकीनन वो अपने आप को कैसे ओरिएंट करेंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि वो क्या हो, s और p ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे इंटरमिक्स होके। s और p इंटरमिक्स होके जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और यकीनन मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनता है, लीनियर अरेंजमेंट में आ जाएंगे दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनमें एंगल होगा 180 डिग्री। और देखिए दोनों ऑर्बिटल, अब यहाँ पे क्या था, s था स्फेरिकल और p था डबल शेप, लेकिन जब इंटरमिक्स होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहे हैं तो इन दोनों की शेप क्या है, सेम है, दोनों की एनर्जी भी सेम है। क्लियर इज दैट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जी, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल की। तो अब यहाँ पे देखिए ये समझने वाली बात है। अब बल्कि मैं पहले खुद ड्रॉ करके आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या कहा, इथाइन में स्ट्रक्चर है जी HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ही है, और दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है लीनियर। दूसरे कार्बन के पास भी दो कार्बन है ना, दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। दूसरे कार्बन के पास भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो वो एक तो क्या कर लेगा, इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों कार्बन का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। तो आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा ओवरलैप है, sp और sp ओवरलैप, क्योंकि दोनों कार्बन के sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो sp ओवरलैप है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना। क्लियर इज दैट। अब कार्बन का जो दूसरा ऑर्बिटल है ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब दोनों कार्बन का एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, तो जो हाइड्रोजन है एक एक, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आके इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। तो अब ये जो ओवरलैप हुआ स्टूडेंट, तो ये है जी कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हुआ sps ओवरलैप। और यकीनन ये भी आपको पता है स्फेरिकल इन शेप है हाइड्रोजन, और कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनका हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो उम्मीद है अब यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी हुआ sps ओवरलैप। तो ये तो आपको समझ आ गई कहानी कि कार्बन के, दोनों कार्बन्स के जो दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो कैसे ओवरलैप हुए। अब बाकी जो दो बचे वो क्या हैं, वो दो हैं जी अनहाइब्रिडाइज्ड। हम उनको क्या करते हैं जी, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं इनके लिए। एक है जी px कार्बन का और दूसरे कार्बन का भी px, ठीक है। और दूसरा कौन सा है जी, py है और दूसरा है जी pz, और दोनों में क्या है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, ऐसे ही है। तो अब क्या होगा, जो px है px से ओवरलैप होगा, ठीक है। और ये देखिए साइड भी ओवरलैप हो रहा है, पैरेलल प्रेजेंट है दोनों ऑर्बिटल्स, तो ये होगा पाई बॉन्ड बनेगा। और मैंने इसको py कहा, दूसरे कार्बन के भी ये py है, मतलब ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब pz जो आपको नज़र आ रहा है, एक कार्बन का pz और दूसरे कार्बन का pz ओवरलैप करेगा और ये भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और ये pz भी दोनों कार्बन के क्या थे, अनहाइब्रिडाइज्ड। पीछे हमने देखा था कि दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं हर कार्बन के पास, py और pz, वो आपस में ओवरलैप करेंगे
लेकिन देखें ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है, साइड वे पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, साइड वे ओवरलैप है, तो क्या बने, ये दोनों पाई बॉन्ड बने। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा पी वाई के साथ और पी जी के साथ ओवरलैप करेगा। तो उम्मीद है अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा कि जी दोनों कार्बन्स के पास जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, एक वो कार्बन यूटिलाइज कर रहा है हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करने में, बॉन्ड बनाने में, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, और क्या बन रहा है, sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, और बाकी एक सिग्मा बॉन्ड ये दोनों कार्बन्स बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए, 1 2 और 3। और जहाँ तक हम पाई की बात करें तो ये देखें, ये एक कार्बन का पी वाई और दूसरे कार्बन का पी वाई ओवरलैप करेंगे, हमेशा पी वाई से, और पी जी से ओवरलैप करेगा। ये नहीं आप करेंगे कि पी जी से ओवरलैप कर रहा है, नो। तो पी वाई से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, और पी जी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है। तो देखें, दो कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे मैं कलर यूज़ कर रही हूँ येलो, एक सिग्मा, और ये दो पाई बॉन्ड है दो कार्बन के दरमियान, और बाकी एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए जी, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया जी स्ट्रक्चर किसका, इथाइन मॉलिक्यूल का। तो हमने देखा कि हर कार्बन क्या कर रही है, sp ओवरलैप शो कर रही है हाइड्रोजन के साथ, और sp ओवरलैप हो रहा है दोनों कार्बन्स के दरमियान में, और हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, ऐसे ही है। और जो कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बचे, वो प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट हैं। जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दोनों कार्बन्स के पास, ये प्लेन के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, और ये क्या करेंगे, ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल साइड वे ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड्स बनेंगे। पी वाई से ओवरलैप करेगा, और पी जी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और कितने, 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर हम पाई फ्रेमवर्क भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है, जैसे हमने पीछे भी देखा कि कार्बन में ये देखिए, ये जो ग्रीन है ये दरमियान में सिग्मा, और ये साइड के में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के साथ ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। हमने देखा अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई क्यों, आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो ये यहाँ पे भी तो हो सकता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो ये इधर भी हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसी तरह पी में भी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी हो सकती है, ये आपको डॉटेड लाइन से भी नज़र आ रहा है। क्लियर इज़ दैट। तो इसी तरह हमने देखा कि जी यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड्स, पाई फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है कि ये देखिए, ये पी वाई और पी जी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऐसे प्रेजेंट हैं कि इन पाई बॉन्ड्स ने ये सिग्मा बॉन्ड के सराउंड किया हुआ है, कैसे, लाइक इन द शेप ऑफ ड्रम की तरह। तो अब एट द एंड हम देख लेते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने थे। अभी मैंने बताया कार्बन के दरमियान है जी एक सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ और दूसरा कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ऐसे ही है। और ज्योमेट्री है जी लीनियर, और एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, इथाइन को, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, और हमने डिस्कस किया जी बेरिलियम डाइक्लोराइड को, और हमने देखा इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। उम्मीद है आपको sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए